पंचायत लड़ाया, एमपी साहब को कि बहुत मदद करी, पूरा चमरवा मैंने संभाल के दिया। और फिर भारत भूषण की तो बहुत ही ज़्यादा मदद करी मैंने। उसके बाद जो है 3 बार मैंने टिकट मांगा, तीनों बार मेरा नहीं हुआ। हानि का दूसरी बार हुआ। सवाल ये है क्यों हुआ? जो 55,000 से हारे थे उनका टिकट किस लिए हुआ? रामपुर एक छोटा सा शहर है, लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहता है और ख़बरों में रहता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा कि उसके क्या कारण हैं। लेकिन आज सिर्फ बात होगी उपचुनाव को लेकर, जो इस वक्त रामपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। यानी 5 दिसंबर को यहाँ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इस चुनाव में जो सियासी ड्रामेबाजी है वो शुरू हो चुकी है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक और देखिए, पूरी जानकारी लीजिए कि क्या है मामला। बहुत स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम में। मैं आरिफ खान, नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 27 अक्टूबर को हेट स्पीच मामले में आज़म खां को 3 साल की सज़ा हो चुकी है और उसके दूसरे दिन उनकी विधायकी भी रद्द हो गई है और उसके तुरंत बाद ही उपचुनाव की घोषणा हुई है। इसलिए ये उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहित सबको इस बात का ताज्जुब है कि आखिर इतनी जल्दी में ये सारे फैसले क्यों लिए गए कि तुरंत विधायकी रद्द की गई और तुरंत ही उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा के आकाश सक्सेना और आजम खां के प्रत्याशी आसिम राजा में है। बल्कि आसिम राजा में न कहिए, ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला जो है आकाश सक्सेना और आजम खां में है। कहेंगे कि आजम खां से कैसे, जबकि वो प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, उनके प्रत्याशी आसिम राजा हैं, लेकिन आसिम राजा हो या कोई भी हो, चुनाव आजम खां के नाम पर ही यहाँ पे लड़ा जाता है। अगर समाजवादी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जिसे आजम खां फाइनल करते हैं, तो आजम खां के नाम पे ही लड़ा जाता है। वो जिसे चाहते हैं चेयरमैन बनाते हैं, जिसको चाहते हैं ज़िला परिषद का अध्यक्ष बनाया करते थे, चाहते थे जिसको, मतलब मेरा कहने का ये, जिस वक्त उनका वर्चस्व था, प्रभुत्व था, उस वक्त जो वो चाहते थे वो होता था। जिसके सर पे हाथ रख दिया करते थे, वो जने कहाँ से कहाँ पहुँच जाया करता था। कई मिसालें मौजूद हैं। इसलिए आसिम राजा का जो नाम है वो सिर्फ नाम है, लेकिन चुनाव जो है ये आजम खां वर्सेस आकाश सक्सेना ही है। अब देखना यह है कि नतीजे क्या निकलेंगे, लेकिन आजम खां पुरुमीद हैं और उन्होंने कहा भी है जिस वक्त वो नामांकन के लिए अपने प्रत्याशी के साथ में गए थे कि इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। आकाश सक्सेना कई मुकदमों में वादी हैं जो आजम खां के ऊपर चल रहे हैं, और अभी जो हेड स्पीच मामले में जिनको सज़ा हुई उसमें भी शायद वो वादी थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी उस मुकदमे को सही तरीके से वहाँ पर पेश करने की। इस उपचुनाव में सीधा मुकाबला आजम खां प्रत्याशी वर्सेस आकाश सक्सेना ही है, यानी बीजेपी और समाजवादी में था। और इन दोनों के लिए ये नाक की लड़ाई भी है, क्योंकि इस एक सीट से न तो सरकार बनती है और न बिगड़ती है। लेकिन ये जो सीट है वो सब नाक की लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है और वो चुनाव इसी हिसाब से ये लड़ा भी जा रहा है। लेकिन इस कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आता है। कल 17 नवंबर की शाम सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि डॉक्टर तनवीर ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और वो आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। सारी मीडिया भागती है उनकी तरफ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये मैंने 3 में 4 चुनाव लड़ाए, 5 लड़ाए बल्कि। जिला पंचायत लड़ाया, एमपी साहब को कि बहुत मदद करी, पूरा चमरवा मैंने संभाल के दिया। और फिर भारत भूषण की तो बहुत ही ज़्यादा मदद करी मैंने। उसके बाद जो है 3 बार मैंने टिकट मांगा, तीनों बार मेरा नहीं हुआ। हानि का दूसरी बार हुआ। सवाल ये है क्यों हुआ? जो 55,000 से हारे थे उनका टिकट किस लिए हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बयान दिया कि मैं जो हूँ बहुत मेहनत कर चुका हूँ भाजपा के लिए। 2017 में मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, तब से लेकर अब तक मैं भाजपा की सेवा कर रहा हूँ। जो भाजपा का प्रतिशत 50 से प्रतिशत नहीं कहिए, जो भाजपा की क्वांटिटी वोटों की, यानी जो तादाद है वो 50 से 55 हज़ार रहा करती थी। मेरे आने के बाद 75 से 80 हज़ार में पहुँची है। मैंने इतना वोट बढ़ाया है, उसके बावजूद मुझे इग्नोर किया गया है, मुझसे वायदे किए गए हैं और मुझे टिकट नहीं दिया गया। और इस बार भी टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मैं भाजपा तो अभी छोड़ नहीं रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कहा मीडिया के सामने। ये कल मैं बताऊँगा कि मैं भाजपा छोड़ूंगा, लेकिन मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरूँगा। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे तो भाजपा तो जाहिर है आपको छोड़ना पड़ेगी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ फिर मैं छोड़ूंगा ये भाजपा। यानी पूरा ये तय हो गया कि डॉक्टर तनवीर साहब जो है भाजपा छोड़ रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर रहे हैं। कारण सिर्फ यही था कि उनको टिकट नहीं दिया गया था। जबकि जब डॉक्टर साहब की ये खबर चली थी उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे नूरा कुश्ती कहा था और ये कहा था
कि ये समाजवादी के प्रत्याशी को हराने के लिए डॉक्टर साहब के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मुस्लिम वोट जो है डाइवर्ट हो जाएं, कुछ उधर चले जाएं, कुछ उधर चले जाएं, कोई भी प्रत्याशी नहीं जीते और आकाश सक्सेना सीधे सीधे निकल जाए, क्योंकि आकाश सक्सेना को जो बीजेपी का वोट है वो तो मिलेगा ही, और साथ में मुस्लिम वोट भी मिलेगा, इसलिए उनके निकलने के चांसेस प्रबल हो गए हैं। लेकिन पता ये चला बाद में कि ये कोई ड्रामेबाजी नहीं थी, कोई नूरा कुश्ती नहीं थी, बल्कि ये सच्चाई थी कि डॉक्टर साहब वाकई में नाराज़ थे और उन्होंने वहाँ पर जहाँ आकाश सक्सेना का ऑफिस है वहाँ पर सुना यह है कि जैसे सूत्रों से खबर है हमारे पास कि उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे सुरेश खन्ना जी के सामने भी अपना दर्द बयां किया और यही सब बातें कही कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, मैं सियासी आदमी हूँ। और मीडिया से उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे सियासत में अपनी ज़मीन मीडिया से उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे भी सियासत में अपनी ज़मीन तलाश करना है, इसलिए मुझे भी कुछ सोचना है। तो यही सब करने के बाद में आने के बाद में ये सब बयानबाजी हुई, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे उथल पुथल हो गई। सब लोग तैयार हो गए कि आज 18 नवंबर को उनका नामांकन होगा, क्योंकि आज आखिरी डेट थी नामांकन की। और उन्होंने उसमें अनाउंस भी किया था, सोशल मीडिया पे सारी उनकी पोस्ट पड़ी हुई है कि 10 बजे वो जो है नामांकन करेंगे। लेकिन इसी बीच रात में किसी समय सूर्य प्रकाश पाल अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, जो मंत्री का दर्जा रखते हैं और फैक्ट के चेयरमैन हैं। उन्होंने जाने के बाद में डॉक्टर तनवीर को मनाया, कुछ बातचीत हुई और उसके बाद डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी, मीडिया के सामने आके मुस्कुराते हुए नजर आए। और जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या मान गए, आप जो आप बगावत करने वाले थे वो वापस हो गई बगावत आपकी, तो उन्होंने उस पर कहा बगावत करने जैसी कोई बात नहीं थी, मेरी कुछ नाराज़गियाँ थी जिसकी वजह से मैंने वो कहा था, फैसला लिया था। लेकिन अब बहरहाल इतने बड़े बड़े नेताओं ने आके यहाँ पर मुझे मना लिया है, मतलब बात मुझसे कर ली है, इसलिए वो नाराज़गी भी दूर हो गई है और अब मैं फिर भाजपा के साथ हूँ। यानी फिर भाजपा के वो वफादार सिपाही की तरह काम करेंगे। लेकिन ये वफादारी फिर कब ख़त्म हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। भाजपा के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश पाल जब डॉक्टर तनवीर को मनाने पहुंचे और मना लिया, तो उसके बाद में उनके चेहरे पर कैसी बहाली और रौनक आ गई, देख सकते हैं इस तस्वीर में। और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। उनका नाम लिस्ट में चल रहा था, सबसे ऊपर भी हो रहा था कि कल तक मांगे जाने तक। और कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है भाई, रणनीति जो हम लोगों ने डिस्कस करा कि कैसे जो है अधिक से अधिक वोट यहाँ से शहर से बढ़े और कैसे हमारे कैंडिडेट। अच्छा, आपने क्यों ऐसा फैसला लिया चुनाव लड़ने का? क्या एकदम आपने निर्णय लिया? चुनाव लड़ने का मैंने जो है हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने बात करी, डिस्कस करा और जो दूर हुए तो लोग कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उसी के काम करेंगे, उसी के। 3 बार आपने टिकट मांगा पार्टी से, पार्टी ने आपको अनदेखा करा गया। उस चौथी बार मुझे अनदेखा नहीं करेगी, उम्मीद है आपको? क्योंकि हर वफादारी के बदले में हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए और डॉक्टर साहब को बात सही है कि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और जिस तरह से सूत्रों से खबर है कि रात में जब सूर्य प्रकाश पाल साहब से उनकी मुलाकात हुई और मीटिंग हुई तो वहाँ पे यही कहा गया कि यहाँ पर मान जाइए बहुत जल्दी नगर पालिका का चुनाव है, उसका चेयरमैन के लिए आपको भाजपा लड़ाएगी या भाजपा की तरफ से मदद मिलेगी चेयरमैनी के लिए, इस टाइप का सुना है कोई आश्वासन दिया गया। जब ये आश्वासन उनको मिला तभी डॉक्टर साहब का गुस्सा शांत हुआ और वो जो है माने, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी एक और बात ये हो गई कि आकाश सक्सेना हनी के सबसे करीबी, मतलब सबसे करीबी नहीं कह सकते लेकिन बहुत करीबी साथी एक बाकर खां हैं जो इस उम्मीद पर हैं और उनके समर्थक भी इस उम्मीद पर हैं कि टिकट बाकर खां को मिलेगा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी बाकर खां को चेयरमैनी का चुनाव लड़ाएगी, यानी नेक्स्ट चेयरमैन बीजेपी की तरफ से जो होंगे वो उनको बाकर खां को किया जाएगा। और वो जीते हारें ये तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल बीजेपी जाएंगी। लेकिन जब पता चला और पहुंची होगी कि ये सब जो हुआ है तो सुना है कि वो भी थोड़े बहुत कुछ देर के लिए उनको भी झटका लगा, या बाकर खां के समर्थकों को। बाकर खां आकाश सक्सेना के करीबियों में माने जाते हैं और अभी पिछले दिनों जो यूनिवर्सिटी से एक स्वीपर मशीन बरामद हुई थी, यानी सड़क साफ करने वाली जो मशीन बरामद हुई थी, उसकी शिकायत बाकर खां ने ही की थी। उनकी शिकायत के आधार पर ही वहाँ पर सर्चिंग की गई थी जिसमें वो मशीन मिली थी और बाकर खां की तहरीर पर ही मुकदमा लिखा गया था, जिसमें पुलिस ने कल चार्जशीट भी लगा दी है आदम खां के खिलाफ, यानी एक मुकदमा उनके ऊपर बाकायदा और कायम हो चुका है उस मशीन को लेकर के। तो बाकर खां को इस तरह से आकाश सक्सेना का बहुत करीबी माना जाता है। इसके अलावा बाकर खां उम्मीद हैं पूरी तरह से कि चेयरमैनी का टिकट उन्हीं को ही मिलेगा। और यदि इस बार जो अभी जो कल रात में जो सूर्य प्रकाश पाल और डॉक्टर तनवीर के बीच में अगर कुछ बातचीत इसको लेकर हुई है
और अगर डॉक्टर तनवीर को टिकट मिल जाता है तो बाकर खां के समर्थकों को, बाकर खां को ज़रूर झटका लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी नगर पालिका का चुनाव भी होने वाला है। इस चुनाव के जो भी परिणाम होंगे वो तो सबके सामने आ ही जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तनवीर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद ही कहा कि उन्हें जिस सियासी ज़मीन की तलाश थी उन्हें अभी तक नहीं मिली। वो पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए उन्हें सियासी ज़मीन हासिल करने के लिए अब अपने फैसले कुछ लेने पड़ेंगे। तो सवाल यह है कि वो जबकि तीन पार्टियां बदल चुके हैं, सबसे पहले वो कांग्रेस में रहे, फिर बहुजन में आए, उसके बाद में अब भाजपा में हैं, यानी तीन के बदलने के बाद में भी उनको अभी तक सियासी ज़मीन नहीं मिली, तो क्या चौथी हासिल करने के बाद में तो सियासी ज़मीन मिलेगी? वैसे चौथी हासिल करने का उनका पूरा प्रोग्राम करीब तैयार था, यानी आज़ाद पार्टी वो भी चौथी मानी जा सकती है कि पहले सबसे कांग्रेस, फिर बसपा, फिर भाजपा और फिर आज़ाद पार्टी, वो चौथी मानी जाती, जिससे कि यानी आज़ाद पार्टी से उन्होंने पूरी तरह से पर्चा भरने की तैयारी कर ली थी। अगर एन वक्त पे जाके भाजपा के दिग्गज नेता नहीं बनाते तो आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे डॉक्टर तनवीर का डंका भी शहर में पिट रहा होता। बहरहाल उनको मना लिया गया है और अब वो भाजपा में रहकर ही काम करेंगे, और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। दोस्तों, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि रामपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भाजपा नेता के साथ में नामांकन के समय इतने ज़्यादा आदमी रहे हों। नामांकन के समय आकाश के साथ में काफ़ी आदमी थे, और जो बाकर खां उनके करीबी थे वो बाकायदा मोटरसाइकिलों से जुलूस लेकर उनके स्थान पर, निवास स्थान पर पहुँचे थे। देखिए ये रिपोर्ट। नामांकन के समय जिस समय आकाश सक्सेना अंदर पर्चा दाखिल करने के लिए गए हैं, ये कचहरी गेट के बाहर उनके समर्थक उनके इंतज़ार में थे। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों को लगता है कि बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी का उनका परमानेंट जो है वो ठेका है, वो किसी का नहीं है। जनता सबसे बड़ी ज़मींदार है और जनता ही जनाधार तय करती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लोग नो बॉल की बेवकूफ़ी और हिट विकेट की बदहवासी में सियासत करते हैं, वो सियासत के मैदान से रफू चक्कर हो जाते हैं। बहरहाल जो भी कुछ होगा वो तो आपके सामने ही आएगा। जैसा कुछ होगा मैं एक एक पल की खबरें आपको देता रहूँगा, लेकिन इस प्रकार की अनकॉमन और निष्पक्ष बेबाक खबरें देखने के लिए मेरे चैनल क्राइम एक्सपोजर को सब्सक्राइब कीजिए, अखबार क्राइम एक्सपोजर को पढ़िए, उसके रीडर्स बनिए, और खबरों को आगे बढ़ाने के लिए जो लिंक मैं आपको भेजता हूँ उस लिंक को आगे फॉरवर्ड कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार और अपना सहयोग देते रहिए। मैं इसी तरह की बेबाक और निष्पक्ष खबरें आपके सामने लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए